देखिए, हमारे ब्रजवासी बंधु भगिनियों की शिकायत थी कि नाले जो टैप हो गए हैं, उसमें कहीं न कहीं जो लोग इस काम में हैं, उनकी लापरवाही के कारण कई नालों को रात में खोल दिया जाता है और उसके कारण हम लोग मौके पर गए और एसटीपी केवल रात को बंद कर दी जाती हैं, तो ये शिकायतें थीं। तो इन शिकायतों के निस्तारण के लिए हम लोग एसटीपी का दौरा भी कर रहे हैं और जो नालों की शिकायत है कि वो नाले यमुना में गिर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं और हमने इसकी समीक्षा की है। कई जगह कमियां भी हमको मिली हैं और जो संबंधित लोग हैं अधिकारी उनको लिखित में हम लोग भेज रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हम लोग करें। हमारा प्रयास है कि यमुना जी में जो हमारे गंदे नाले हैं वो ना गिरें और अगर वो हम उसमें पूरी तरह से सफल होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य हम लोग करेंगे और मुझे आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन की समस्याओं के लिए मथुरा वृंदावन के वर्तमान विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा लगातार उन समस्याओं को उठाया जाता है, वहीं अब मां यमुना की स्थिति को देखते हुए ये भी मैदान में कूद पड़े हैं और इनके द्वारा लगातार मां यमुना को स्वच्छ करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मां यमुना में प्लास्टिक गिर रही हैं उन पर रोक लगे और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मां यमुना में नाले गिर रहे हैं उन पर रोक लगे। वहीं जहां सरकार के द्वारा लगातार यह दावे किए जा रहे हैं कि मां यमुना में जो नाले हैं वह जो गिरते थे उनको टेप कर दिया गया है, कुछ नाले ही ऐसे हैं जो गिर रहे हैं, लेकिन विधायक जी स्वयं मौके पर पहुंचते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं। वहीं जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से आज भी इनके द्वारा मां यमुना के घाटों का निरीक्षण किया गया, मां यमुना के घाटों पर सफाई का कार्य किया गया, तो क्या कहेंगे जी? जय यमुना मैया की। यमुना शुद्धिकरण सरकार की प्राथमिकता में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यमुना पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। मथुरा में भी लगभग 36 नाले हैं, जिनमें से 2017 से 22 के बीच में 32 नालों को टैप किया गया है। 4 नाले और शेष बचे हैं, उनको भी 31 दिसंबर 2026 तक उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त ब्रज, प्लास्टिक मुक्त मथुरा वृंदावन, प्लास्टिक मुक्त मां यमुना, एक बड़ा अभियान हम लोग चला रहे हैं। इसमें हम अपील करते हैं सभी ब्रजवासियों से कि आप आइए और इसमें सहभागी बनिए। राजनीति होती रहेगी और राजनीति आगे भी होती रहेगी और अब तक भी हुई है, लेकिन यमुना मैया हम सबकी साझा है। ये ब्रज हमारा सबका है। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई अलग मत नहीं है कि यमुना हम सबकी है, ब्रज हमारा सबका है। तो क्यों ना हम मिलकर सब अपने ब्रज को प्लास्टिक मुक्त करें, यमुना मैया के घाटों को प्लास्टिक मुक्त करें और उसके लिए हम इस अभियान का हिस्सा बने। बहुत कुछ नहीं करना है, केवल अपने घर को प्लास्टिक से मुक्त करना है। अगर हम अपने घर को प्लास्टिक से मुक्त करेंगे तो हम इस अभियान में सहभागी होंगे, मेरी ऐसी कामना है। वहीं विधायक जी, जिस प्रकार से आप मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक हैं और सभी जनता की जो समस्याएं हैं उन पर भी आप मैदान में दिखाई देते हैं, वहीं जहां बात आती है मां यमुना की तो यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहां के जो लोग हैं वह भी काफ़ी आस्थावान हैं। वहीं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब मां यमुना की स्थिति दिखाई देती है तो उसमें लोग आचमन भी नहीं कर पाते। वहीं जब आपके द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है मां यमुना को स्वच्छ करने का, तो किस प्रकार से आप जब निरीक्षण कर रहे हैं तो किस प्रकार से स्थिति दिखाई दे रही है मां यमुना की? देखिए, हमारे ब्रजवासी बंधु भगिनियों की शिकायत थी कि नाले जो टैप हो गए हैं उसमें कहीं न कहीं जो लोग इस काम में हैं उनकी लापरवाही के कारण कई नालों को रात में खोल दिया जाता है और उसके कारण हम लोग मौके पर गए और एसटीपी केवल रात को बंद कर दी जाती हैं, तो ये शिकायतें थीं। तो इन शिकायतों के निस्तारण के लिए हम लोग एसटीपी का दौरा भी कर रहे हैं और जो नालों की शिकायत है कि वो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनको भी देख रहे हैं और हमने इसकी समीक्षा की है और कई जगह कमियां भी हमको मिली हैं और जो संबंधित लोग हैं अधिकारी उनको लिखित में हम लोग भेज रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हम लोग करेंगे।
वहीं मेरा जी जहाँ पूर्व में गंगा दशहरा का पर्व अभी होके चुका है, वहीं लोगों के द्वारा ये कहा गया कि जब गंगा दशहरा का पर्व आया तो अधिकारियों के द्वारा खाना पूर्ति करती दिखाई गई। जो यमुना में गंदगी सिल्ट पड़ी हुई थी उसको माँ यमुना में ही डाल दिया गया, जो सिल्ट थी उसको बाहर नहीं निकाला गया, माँ यमुना में ही डाला गया, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि घर का कूड़ा घर में ही डालने से क्या सफाई होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, हम सबको एक वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हथनी कुंड से जो पानी आता है वो दिल्ली तक ही सीमित रहता है और दिल्ली के बाद फिर पानी बहुत कम संख्या में हमारे मथुरा को मिलता है। लेकिन हम लोगों ने ब्रिजवासियों की जो अपेक्षा थी, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया कि हार्मोल स्केप से हम लोग 180 mld पानी यमुना जी में डाल रहे हैं जी। और उसी का परिणाम है कि हम अपने शाम घाट, गऊ घाट, ध्रुव घाट तक आप देखेंगे, उधर ब्रह्मांड घाट तक तो पानी लगातार आपको देखने को मिलेगा जी। और उसमें हमारा प्रयास है और उसमें हम कितने सफल होंगे ठाकुर जी कृपा करेगा। हमारा प्रयास है कि यमुना जी में जो हमारे गंदे नाले हैं वो ना गिरें और अगर वो हम उसमें पूरी तरह से सफल होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य हम लोग करेंगे और मुझे आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। दूसरा है सिल्ट के लिए इन लोगों ने थोड़ा सा अभी पहले चरण का कार्य पूर्ण किया है। दूसरे चरण के कार्य में हम जो सिल्ट है घाटों से उठाकर उसको अभी आज सुबह हमारी बात हुई थी तो उसको जो कच्चे घाट हैं तो ध्रुव घाट की तरफ या यमुना के उस पार ले जाने की व्यवस्था है। घाटों से सिल्ट हटाना और नीचे घाटों पे ही छोड़ना तो ये कोई सफाई नहीं है। तो इसलिए संबंधित लोगों से हमने बातचीत की है कि घाटों की सफाई जैसे पूर्व में हम लोग करते थे वैसे ही घाटों की सफाई करेंगे और जो सिल्ट है उसको उचित स्थान पर सिल्ट को पहुँचाने का काम करेंगे। तो जो जनभावना है लोगों की उस पर हम लोग काम करेंगे। कहीं त्रुटि भी रहती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे और फिर उसको आगे भविष्य में वो त्रुटि ना हो ऐसा भी प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी नगर निगम के द्वारा कुछ कार्य में अनियमितताएं पाई गई तो उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यह कार्य पहले चरण का था। अब दूसरे चरण में जो कार्य किया जाएगा वह यमुना के कच्चे घाटों पर इस सिल्ट को निकाल कर डालने का कार्य किया जाएगा। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कुछ लोगों की शिकायत है कि रात में नालों को खोल दिया जाता है तो उस पर भी यह स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार नालों का जायजा ले रहे हैं। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ STPs ऐसे हैं जो कि बंद पाए जाते हैं तो जो संबंधित अधिकारी हैं जो उनसे बात की जाती है उन STP को लेकर और कुछ नाले ऐसे हैं जिनको टेप करने का कार्य आगामी समय है उसमें किया जाएगा। वहीं इनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा माँ यमुना को स्वच्छ करने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ सरकार पूरी निष्ठा से यमुना को स्वच्छ करने में लगी हुई है वहीं हम भी अब माँ यमुना को स्वच्छ करने का बीड़ा उठा रहे हैं और सभी जनपद वासियों से इनके द्वारा ये अपील की जा रही है कि अपने घर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सरकार का और जनपद का सहयोग करें। फिलहाल मुझे मेरे साथी अभिषेक सिंह के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।